Tracking as far as K-goons disrupting an Indo-Canada event is concerned, K-thugs clash with Canadian police and protest against Indian envoy to Canada. Envoy Sanjay Verma, who is slated to attend the event, is what we know so far, and the K-thugs did raise anti-India slogans. Now accused envoy of involvement in Nijjar killing. All right, so that's the latest that we can tell you. In fact, you're looking at visuals of the same on your screens as well. एक इशू जो इस वक्त दुनिया भर में डिस्कस हो रहा है. The New Zealand Deputy Prime Minister has questioned the lack of evidence over potential India link as alleged by Justin Trudeau. इंडिया की साइड डिप्लोमेटिक वे में इंडिया की साइड लेता नजर आ रहा है और कनाडा कॉर्नर होता नजर आ रहा है, आइसोलेट होता नजर आ रहा है. कनाडा के अंदर भी यही हालात है कि अगर ट्रूडो कुछ करते हैं तो अगली रजीम उसको आके आन पाएंगे. ऋषि सुनाक की सरकार ने 300 बैंक अकाउंट क्लोज कर दिए हैं खालिस्तानियों के. हमारे ऊपर यही इल्जाम लग रहा है और यही हमें कहा जा रहा है कि जनाब आप एंटी इंडिया जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं. ठाट साहब, हमसे कहां भूल चूक हुई है और तुम लोगों ने अपने देश में ले लिया. आज की तारीख में तुम लोग छाती पीट रहे हो. एंड यू केप्ट इन्वेस्टिंग. ये दुनिया को, आपको भी प्रॉब्लम यही है, दुनिया को भी यही इशू है. मसला ये है कि अब दुनिया आपसे वो टेररिज्म खरीद नहीं रही. Miliband took to social media to express her appreciation, hailing the CA as a true act of democracy and pathway to peace. आज बहुत बड़ा धक्का दिया है खालिस्तान को. खालिस्तान की जो ट्रेजरी थी उसको जब्त कर लिया. The phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was "Ulta chor kotwal ko dante." I mean, if anybody has a complaint, खालिस्तानी कुत्ते के बच्चे हैं ये मेरे हत्थे नहीं चढ़े किसी दिन. खालिस्तानी हूं मैं. तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम कनाडा में हो, यूके, तुम मेरे हत्थे चढ़ो. मैं जिससे आलू छीलते हैं ना, उससे मैं तुम्हारी खाल ना निकाल दी पीठ की, मेरा नाम बदल देना. और मेरे दिल में कोई रहम नहीं है. मेरे दिल में कोई तुम मिलोगे मैं तुम्हें ठोक दूंगा. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें. कनाडा के आरोपों पर न्यूजीलैंड ने बड़ा सवाल उठा दिया है. न्यूजीलैंड का इस मामले पर सवाल उठाना इसलिए भी अहम है क्योंकि वो भी फाइव आइज देशों का हिस्सा है. से खालिस्तानी कनाडा में हरकत में आ गए हैं और हाल ही में उन्होंने जो हमारे हाई कमिश्नर साहब थे उनके ऊपर तलवार से हमला करने की कोशिश करी. वो तो भला हो कैनेडियन पुलिस का जिन्होंने उनको पुशबैक करा, अरेस्ट हुए, तब जाके मैटर कंट्रोल में आया. सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ. बैंक अकाउंट क्लोज कर दिए हैं खालिस्तानियों के. 300 बैंक अकाउंट खालिस्तानियों के क्लोज कर दिए हैं और इसमें यह बताया गया है कि इसमें करीब 100 करोड़ का माल पकड़ा गया. और बोला है कि 5000 बैंक अकाउंट अंडर स्क्रूटनी हैं और कहते हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू का अकाउंट फ्रीज कर दिया. फिर हमें नहीं पता यह खबर सच है कि गलत है. आई एम नॉट श्योर. ठीक है ना. अच्छा दोस्तों, ये सस्पेक्टेड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और कंसर्न्स एक्सट्रीमिस्ट और ये ऋषि सुनाक के जो G20 में खालिस्तानियों के कमेंट थे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. अब इसको एनालाइज करते हैं. दोस्तों ऐसा है ना कि या तो ये अकाउंट सीज हुए हैं नहीं हुए. दो ही सूरत हो सकती हैं. अगर नहीं हुए तो करने चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि अगर नहीं हुए तो यूके कर देगा क्योंकि यूके इनसे बड़ा परेशान हो गया है. मैं आपको बताता हूं और ये मैंने यूके के ना कई बंदों से बात करी है और मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूं कि आप किसी और देश का कूड़ा अपने देश में, कूड़ा तो कोई नहीं लाता, कूड़ा तो बाहर फेंका जाता है. ये जो खालिस्तानी है ये कूड़ा है, ये दे आर रबिश, ये कूड़ा करकट है. तो आप अपने देश में कूड़ा क्यों लेते हैं? कह रहे नहीं साहब वो हमारा ये है कि हम ह्यूमन राइट्स. मैंने बोला सुनो, ये ह्यूमन है ही नहीं. उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है. तड़ साहब, हमारे अमेरिका के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात रहे हैं. अमेरिका के साथ हमने मिलकर दहशतगर्दी की जंग भी लड़ी है, सारा कुछ किया है. आज तक हमारे ऊपर यही इल्जाम लग रहा है और यही हमें कहा जा रहा है कि जनाब आप एंटी इंडिया जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं. ठाट साहब, हमसे कहां भूल चूक हुई है कि हमने जाने भी दी, पैसे भी लगाए, नुकसान भी कराया और आज अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है वो थ्रेट असेसमेंट करे और ये कहे और वही बात करे जो डॉक्टर जयशंकर वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, लंदन में खड़े होकर करते हैं.
वो वही बात कर रहे हैं। सो जो डॉक्टर जयशंकर के अल्फाज हैं, मैं समझता हूँ अमेरिकन इंटेलिजेंस जो कम्युनिटी की जो असेसमेंट है वही है। तो फिर हमने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और अमेरिका के साथ मिलके वो जो किया, बंदे मरवाए, सारा कुछ जो वो किधर गया था? यूके में इनको मौत आ रही है। सरकार बदलने दो खालिस्तानियों, जस्टिन ट्रूडो जाएगा इस बार। हम लोगों ने पैसा लगा रखा है जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ कनाडा में। हमारे बंदे कनाडा में हैं, तुम देख लेना। और मैं स्पेशल वीडियो की अपील करूंगा, जितने भी वहां पे इंडियंस हैं, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, डज नॉट मैटर, यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू इंश्योर दैट जस्टिन ट्रूडो लूजेस। कोई आए उसके बदले में, इट डज नॉट मैटर। जस्टिन ट्रूडो और उसका पालतू कुत्ता जगमीत सिंह, दे हैव टू बी आउट अंडर एनी कंडीशंस। ये जो है ना, इसने बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है। मैं आपको बता रहा हूं, ये खालिस्तानी है, जूते के यार हैं। ये पंजाब में क्यों नहीं बोलते, इंडिया में क्यों नहीं बोलते? कभी आपने सोचा है? दिमाग लगाओ, ये इंडिया में क्यों नहीं करते ये रेफरेंडम? इनको पता है, सुअर की तरह मार मार के, जैसे अमृतपाल का सुअर बनाया था ना, पुलिस आ गई, ओए पुलिस आ गई, पुलिस। अभी बिल्कुल चुपचाप बैठा है वो, उसको उल्टा लटका के, ठीक है, नीचे से बांसुरी बजाएंगे, रुक जाओ तुम। तुम्हें जब तक जूते नहीं पड़ेंगे ना खालिस्तानी, तुम बिना जूते के मानते ही नहीं हो। एनीबडी हु टॉक्स डिसेंटली टू यू इज अ ब्लडी फूल। वो गधा है जो तुमसे प्यार से, मोहब्बत से बात करे, क्योंकि तुम तो जानवर हो, तुम तो इंसान हो ही नहीं, तो तुमसे बात क्या करनी? तुम्हें तो ठोको, ठीक है। यू आर वेरी लकी खालिस्तानी हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम बहुत लकी हो। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि गौरव आर्या सिर्फ मीडिया में है। कहीं अगर मेरे पास कुर्सी होती ना, पावर की बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास पावर होता भारत में किसी भी लेवल का, तुम घुटनों पे आके, गिड़गिड़ा के, अपने सर मेरे कदमों पे रख के रहम की भीख मांगते और मैं तुम्हें माफ नहीं करता। ये दुनिया को, आपका सबसे बड़ा मसला ये है, आपने उसको ट्रेड बना दिया, क्योंकि आपके पास और कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आपने करने की कोशिश नहीं की। आपने फिर उसी के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट रखी, क्योंकि उसका रेट बहुत, उस पर रिटर्न बड़ी अच्छी थी। वो जो थी ना, ऑर्गेनाइजेशंस बनाना, फिर दुनिया को ब्लैकमेल करना, फिर कहना आज वी जस्ट गॉट द अलकायदा नंबर 3 फ्रॉम फैसलाबाद, वी जस्ट गॉट द तालिबान फलाना नंबर 4 फ्रॉम कराची। वो बड़ा अच्छा रहा, उसमें डॉलर पड़े, ट्रेड बड़ा प्रॉफिटेबल था। आपने कहा कि फैक्ट्रियों से क्या बचेगा, ये सबसे अच्छी प्रोडक्ट यही है, एंड यू केप्ट इन्वेस्टिंग। ये दुनिया को, आपको भी प्रॉब्लम यही है, दुनिया को भी यही इशू है। मसला ये है कि अब दुनिया आपसे वो टेररिज्म खरीद नहीं रही। आपका टीटीपी इशू इस वक्त भी आपका खुद बनाया हुआ ये टीटीपी इशू है। आप मुझे ये बताएं बात, आप चीमा साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे, मैं इसके रिटर्न में क्वेश्चन करना चाहता हूं आपसे। आप कहते जाने आपने मारी, हम मारे गए, लुट गए, आपने ये कर दिया, ठीक किया, बड़ा पैसा बड़ा बनाया, कंटेनरों में आपने लिया, इतना पैसा। आपकी बेसमेंटें अभी भी इस्लामाबाद, लाहौर में घरों में भरी पड़ी। चीमा साहब मुझे ये बताएं, पिछला रजीम था आपका, मुर्शिद पाक थे, वो तो टीटीआई पे रिहेबिलिटेट कर रहे थे, वो तो टीटीपी जेलों में थी, उन्होंने छोड़ दिया था उनको। फिर आपने सेलिब्रेट किया, टीटीपी ने जब तालिबान गए तो आपने झंडे लगाए, इस्लामाबाद की मस्जिदों पे ऊपर आपने जश्न मनाए। दुनिया का कसूर है। आपके असेंबली में मुर्शिद पाक खड़ा होकर कह दे जी जंजीरें तोड़ दी हैं, मुर्शिद पाक अगर खड़ा होकर असेंबली में कह दे कि उसामा बिन लादेन शहीद है, दुनिया का कसूर है ये। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।